ओम नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, लेखक स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। 10वां भाग, निद्रा। इस भाग के प्राक कथन में स्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मचर्य के साधन लेखमाला के 10वें भाग में निद्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। निद्रा का ब्रह्मचर्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। समुचित निद्रा के अभाव में वीर्य रक्षा में सफलता नहीं मिल सकती और न ही स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। अनेकों व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जागृत अवस्था में तो अपनी इंद्रियों को वश में रखने में समर्थ हो जाते हैं, किंतु स्वप्न अवस्था में मन में विकार उत्पन्न होकर स्वप्न दोष आदि के शिकार हो जाते हैं। अतएव चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य पालन एवं वीर्य रक्षा करने में सफलता नहीं मिलती। इस पुस्तक में इसका भी समाधान मिल सकेगा। सामान्यतया रात्रि में ही सोने का विधान है और इसी से स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा दीर्घायुष्यत्व की प्राप्ति होती है। सुश्रुत में लिखा है, तस्मान् जागृयाद् रात्रौ दिवा स्वप्नं च वर्जयेत् ज्ञात्वा दोषकरावेतौ बुधः स्वप्नं मितं चरेत् अरोगः सुमना ह्येवं बलवर्णान्वितो वृष नाति स्थूलकृशः श्रीमान् नरो जीवेत् समाह शतम्। नाति स्थूलः श्रीमान् नरो जीवेत् समाह शतम्। निद्रा के विषय में सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 4 तथा चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 विशेषतया द्रष्टव्य हैं। सामान्यतया मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इसमें से आधा भाग रात्रि का होने में नष्ट करने वाले व्यक्ति भर्तृहरि के इस श्लोक पर ध्यान दें। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालत्व वृद्धत्वयोः तेषां व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। वैराग्य शतक श्लोक संख्या 49। ब्रह्मचर्य के साधन निद्रा, 10वां भाग। निद्रा क्या है? यहां से इस भाग का प्रारंभ होता है। सभी प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति इत्यादि निद्रा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अथवा इस प्रकार कहिए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज सभी प्रकार के प्राणी शयन करते हैं। कुछ जीव जंतु तो अपने जीवन काल का आधे से अधिक समय सोने में ही व्यतीत करते हैं। यहाँ तक कि सब प्राणियों में श्रेष्ठ कहा जाने वाला मनुष्य भी अपने जीवन का चौथाई अथवा तिहाई काल सोने में ही लगाता है और कोई कोई कुंभकर्णी प्रकार के निद्रालु मनुष्य तो जीवन का आधा व इससे भी अधिक समय शयन में ही खोते हैं। इतना पर भी कितना आश्चर्य है कि सोते सभी हैं, किंतु निद्रा यथार्थ में है क्या, इसे जानने वाले बहुत ही विरले व्यक्ति होते हैं। हमारे ऋषियों ने सभी तत्वों को यथार्थ रूप से समझा है और समझकर प्राणियों के कल्याणार्थ उपदेश किया है। तत्ववेत्ता यथार्थ ज्ञान के साक्षात करने वाले महर्षि धन्वंतरी जी ने अपने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत के शारीर स्थान में लिखा है, हृदयं चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देहिनाम तमोभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा वशति देहिनाम। हे सुश्रुत, मनुष्यों की चेतना का स्थान हृदय अर्थात मस्तिष्क कहा जाता है। उस मस्तिष्क के तम से आक्रांत व आच्छादित होने पर मनुष्यों अथवा सभी प्राणियों को निद्रा आ दबाती है। अतः महर्षि जो इसी को स्पष्ट करने के लिए पुनः लिखते हैं, निद्रा हेतुस्तमः सत्वं बोधने हेतुरुच्यते स्वभाव एव वा हेतुर्गरीयान् परिकीर्त्यते। निद्रा का मूल कारण तमोगुण है और जागरण में सद्गुण मूल कारण है, अथवा स्वभाव को ही निद्रा का श्रेष्ठ कारण माना गया है। अर्थात सभी प्राणियों की जो निद्रा स्वभाव से आती है वह श्रेष्ठ कहलाती है। प्रत्येक प्राणी के स्वभाव में तमोगुण रहता ही है, उसके कारण वह निद्रा देवी की गोद में चला जाता है। ऋषियों ने तमोगुण की
उत्पत्ति कफ से मानी है। तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा च, चरक सूत्र अध्याय 21 श्लोक संख्या 57। इसमें यह लिखा है कि जब तक कफ की वृद्धि होती है तब निद्रा महारानी के डेरे लग जाते हैं। जैसे भोजन उपरांत कफ की वृद्धि होती है तभी निद्रा भी आ धमकती है, इसी प्रकार कफ ज्वर आदि में भी निद्रा अधिक आती है। यह जीवात्मा जो कभी सोता नहीं, केवल इंद्रियों के तमोगुण के कारण इसका मनादि ज्ञान तथा कर्म इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है और इंद्रियों से संबंध टूटने पर विषयों का ग्रहण भी नहीं करता। तब हम जीवात्मा को जो कभी नहीं सोता उसे सोया हुआ कहते हैं। तमोगुण युक्त मन से आत्मा, भूतात्मा, स्वपतः प्रभु, सबका स्वामी भूतात्मा सोया हुआ कहलाता है, किंतु यथार्थ में बात यह है कि यही आत्मा है जो सोते हुए भी जागता रहता है। निद्रा की आवश्यकता। यथार्थ बात यह है कि जब प्राणी कार्य करता करता इतना श्रांत यानी थकान युक्त हो जाता है कि इसका हृदय, मस्तिष्क और शरीर सभी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस अवस्था में तमोगुण से व्याकुल हुई इन जैनेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को पुनः स्वस्थ होने के लिए भगवान पूर्ण विश्राम अर्थात निद्रा दान करके अपने प्रिय पुत्रों अर्थात सभी प्राणियों को अनुग्रहित करता है। महर्षि धन्वंतरि ने इस प्रकार लिखा है, करणानाम तु वैकल्ये तमसाभिप्रवर्धिते अस्वपन्नभिभूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते। तमोगुण के कारण इंद्रियों में विकलता बढ़ने से न सोता हुआ भी जीवात्मा सोया हुआ कहा जाता है। चरक संहिता में भी इसी प्रकार लिखा है, यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। जब मनुष्य के मन में क्लांति आ जाती है और कर्मेंद्रियां थक कर अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य को निद्रा आ जाती है, अर्थात वह पूर्ण विश्राम करने के लिए अपने स्वभाव अनुकूल सभी कार्यों का परित्याग कर निद्रा माता की गोद में चला जाता है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों की यही अवस्था समझें। बृहदारण्यकोपनिषद में निद्रा व सुषुप्ति का इस प्रकार वर्णन किया है, स होवाचा जात शत्रुर्यत्रैष हैतत् सुप्तोऽद्य भूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिंश्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणी भवति। गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। तब अजात शत्रु ने कहा, जिस अवस्था में यह पुरुष अथवा विज्ञानमय पुरुष सो जाता है, उस अवस्था में वाक आदि इंद्रियों के सामर्थ्य को बुद्धि के साथ ही लेकर जो यह हृदयांतरवर्ती आकाश यानी ब्रह्म है उसमें सोता है, तब इस पुरुष का नाम स्वपिति और अवस्था का नाम सुषुप्ति होता है। उस समय घ्राण गंध को नहीं ले सकता, न वाणी बोल सकती, न चक्षु देख सकता, न श्रोत्र सुन सकता और न मन संकल्प कर सकता है। भावार्थ यही है कि जीवात्मा मनादि सभी इंद्रियों शरीर को पूर्ण विश्राम देने के लिए इन सब से संबंध विच्छेद कर लेता है और बाह्य जगत से सर्वथा नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़ लेता है। इसी का नाम निद्रा व सुषुप्ति है। इसका वर्णन और विस्तार से इसी उपनिषद में किया गया है। अथ यदा सुषुप्तो भवति तदा न कस्य च न वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरी तमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिप्रत्यवसृज्य पुरी तति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिग्निम आनंदस्य गत्या शयितमेवैष एतच्छेते। बृहदारण्यकोपनिषद। जब वह पुरुष सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है
तब किसी बाह्य विषय को नहीं जानता, किंतु परमात्मा के साथ मिल जाता है। अर्थात हिता नामक 72,000 नाड़ियां जो हृदय देश से पुरी तत्व को प्राप्त हैं, उनके द्वारा जागृत विषयाकार बुद्धि से इंद्रियों को हटाकर उसी पुरी तत्व देश में इस प्रकार शयन करता है जैसे कोई बालक महाराज अथवा महाब्राह्मण निर्भय होकर सोता है। श्रोता समझ गए होंगे कि निद्रा देवी की गोद में क्या राजा क्या रंक, क्या धनी क्या निर्धन, क्या विद्वान क्या मूर्ख, क्या वृद्ध व बालक, क्या कुंजर व कीड़ी, सभी एक समान हो जाते हैं। कार्य करते करते जो न्यूनता व निर्बलता प्राणियों में जागृत अवस्था में आ जाती है, वह निद्रा व प्रभु की गोद में आकर पूर्ण हो जाती है। पुनः उसी शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह, सामर्थ्य आदि से अपनी गोद में सुलाकर निद्रा रूपी सूची भरण यानी इंजेक्शन द्वारा परिपूरित कर देता है। कोई भी श्रोता यह संदेह कर सकता है कि यदि हम कुर्सी व शैया पर चुपचाप लेट जाएं तो इससे भी शरीर आदि को विश्राम मिल जाता है, निद्रा की ही क्या आवश्यकता है। यह उचित है कि किसी सीमा तक तो कुछ विश्राम इस प्रकार लेटने से भी मिल जा सकता है, परंतु यह पूर्ण विश्राम नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें हमारी चक्षु, नासिका, कर्ण तथा हमारे मन सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। यथार्थ में पूर्ण विश्राम सुषुप्ति से ही मिल सकता है, क्योंकि निद्रा में सदैव कार्य करने वाले शारीरिक अंग तथा इंद्रियों को भी किसी न किसी मात्रा में सबको विश्राम मिल जाता है। हृदय की गति जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, वह भी निद्रा में जागृत अवस्था की अपेक्षा मंद अर्थात धीमी हो जाती है। इस प्रकार हृदय को भी कुछ विश्राम मिल जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्थात अंतःकरण चतुष्टय को भी पूर्ण विश्राम सुषुप्ति में ही मिलता है। इसलिए जहाँ प्रभु ने दिन कार्य के लिए बनाया, वहां सुषुप्ति के लिए रात्रि को बनाया। अर्थात यदि रात्रि दिन के पश्चात विश्रामार्थ न आए तो कैसा भयानक दृश्य हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आगे आ रहा है निद्रा की उत्पत्ति के कारण। चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 श्लोक संख्या 57। तमो भवाः श्लेष्म समुद्भवा च मनः शरीर श्रम संभवा च आगंतुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। निद्रा तमोगुण तथा कफ से उत्पन्न होती है। मन और शरीर के परिश्रम से निद्रा आती है तथा विष आदि सेवन से, चोट आदि बाह्य कारण से रोग में भी निद्रा उत्पन्न होती है और रात्रि में स्वाभाविक निद्रा उत्पन्न होती है। इसी का नाम भूत धात्री है। अब आगे निद्रा के भेद बताए जा रहे हैं। महर्षि धन्वंतरी इस विषय में निम्न प्रकार का उपदेश देते हैं। निद्राम तु वैष्णवीम पापमान मुपदिशंति सा स्वभावत एव सर्व प्राणिनो अभिस्पृशति। निद्रा दो प्रकार की होती है जो स्वभाव से ही सब प्राणियों को आती है। पहला है वैष्णवी। जिस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक और सबका पालन पोषण करता है, इसी प्रकार निद्रा सभी प्राणियों को प्राप्त और विष्णु परमात्मा के समान उचित समय पर उचित मात्रा पर ली हुई पालन और पोषण करने वाली है। चरक शास्त्र में इसी के विषय में रात्रि स्वभाव प्रभवा मता या ताम भूत धात्रीम प्रवदंति निद्राम, अर्थात जो रात्रि में स्वभाव से उत्पन्न होती है उसको भूत धात्री कहते हैं। प्राणी मात्र को माता व धाय के समान दूध पिलाकर पुष्ट करने वाली अथवा धारण पोषण करने वाली वैष्णवी निद्रा कही जाती है। दूसरी है पापमा, अर्थात जो पाप है, अधर्म है, हानिकारक है। इसी के विषय में चरक शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, तमो भवा माहु रघस्य मूलम शेषः पुनर्व्याधिषु निर्दिशंति, अर्थात तमोगुण की अधिकता से जो निद्रा होती है अथवा शरीर की व्याधि रोगों में जो आवश्यकता से अधिक होती है और हानिकारक होती है, यह दिन और रात तम की प्रधानता से प्राणियों को अधिक मात्रा और अनुचित समय पर आने वाली सर्वथा हानिकारक है, विनाशकारी है, घातक है। अतः इसे पापमा कहा गया। यह जब अधिक बढ़ जाती है तो इस विषय में महर्षि धन्वंतरी कहते हैं, तत्र यदा संज्ञा वहानि श्रोतांसि
तमो भूयिष्ठिः श्लेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा संभवति अनवबोधिनी सा प्रलय काले तमो भूयिष्ठानामहसु निशासु च भवति। जब संज्ञावह यानी चेतना देने वाले स्रोतों में तम की प्रधानता वाला कफ पहुंच जाता है, तब तामसी निद्रा की उत्पत्ति होती है। इसमें प्राणी जागता नहीं। इस प्रकार की निद्रा प्रलय काल में होती है, जिसके आने पर पुनः प्राणी न जागे। यह अनवबोधिनी निद्रा प्रलय काल अथवा मृत्यु के समय आती है। तामसिक निद्रा वाले दिन रात सोते रहते हैं, जैसे तामसिक सिंह और भैंस। ऐसे ही कुंभकर्णी निद्रा वाले तमोगुणी मनुष्य नाम के पशु भी शयन करते हैं। अनिमित्त जब जागने व सोने का कोई कारण नहीं होता, बिना ही कारण के रजोगुण की अधिकता वालों को नींद आती है। जब रजोगुणी प्राणी कार्यलीन रहता है तब निद्रा नहीं आती। जब खाली होता है तब तुरंत ही निद्रा आ जाती है। इसी के विषय में सुश्रुत में कहा, रजो भूयिष्ठा नाम निमित्तम। रजोगुणी प्राणी को अनिमित्त ही निद्रा आ जाती है। प्रायः रजोगुणी व्यक्तियों को हम सदा ही ऊंघते देखते रहते हैं। सतोगुणी व्यक्तियों अथवा प्राणी को सत्वभूयिष्ठा नामर्धरात्रे उचित समय अर्थात आधी रात को निद्रा आती है। क्या ऐसे भी प्राणी हैं जिनको निद्रा नहीं आती? इस विषय में सुश्रुत में लिखा है, क्षीण श्लेष्मणाम अनिल बहुतानाम मनः शरीराभितापवताम च नैव सा वैकारिकी भवति। यानी क्षीण कफ वाले, वात प्रधानता वाले, मानसिक और शारीरिक दुख में पीड़ित व्यक्तियों को निद्रा भी नहीं आती। यह कारी की विकारों से उत्पन्न होने वाली निद्रा कहलाती है। वह विकार व रोग शारीरिक भी हो सकते हैं तथा मानसिक भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। इस विषय में महाभारत में भी एक श्लोक इस प्रकार का आता है, अभियुक्तम बलवता दुर्बलहीन साधनम हृतस्त्वम कामिनम चोरमाविशंति प्रजागरा। प्रजागर पर्व 13 श्लोक संख्या 33। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया हो, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया है, उसको, कामी तथा चोर को रात में नींद नहीं आती। यहाँ निद्रा के न आने के कारण मानसिक विकार ही बताए हैं। इन्हीं में से एक दो कारणों के कारण धृतराष्ट्र को निद्रा नहीं आती थी। विकारग्रस्त अथवा व्याधि पीड़ित रोगी के लिए महापुरुषों ने निद्रा को माता के समान कहा है। जिसको निद्रा उचित रूप से आती हो और क्षुधा यानी भूख ठीक लगती हो, उसे वैद्य डॉक्टरों की क्या आवश्यकता है, अर्थात वह रोगी नहीं, स्वस्थ है। जिसको किसी प्रकार का विकार नहीं है, उसे ठीक समय पर अवश्य निद्रा आती है। कहा भी है, ब्रह्मचर्य रतेर ग्राम्य सुख निस्पृह चेतसः निद्रा संतोष तृप्तस्य स्वकालम नाति वर्तते। जो मनुष्य ब्रह्मचारी अथवा सदाचारी है, विषय भोग से निष्प्रिय है और संतोष से तृप्त है, उसको समय पर निद्रा नाश के कारण निम्न प्रकार से लिखे हैं, कायस्य शिरसश्चैव विरेकश्छर्दनं भयम् चिंता क्रोधस्तथा धूमो व्यायाम रक्तमोक्षणम। शिर और शरीर का विरेचन यानी जुलाब, वमन भय, चिंता, क्रोध, धुआं, बहुत अधिक परिश्रम अर्थात शक्ति से अधिक व्यायाम, जिससे सारा शरीर बहुत बुरी प्रकार से श्रांत हो जाए, और रक्तमोक्षण यानी खून निकलवाने से निद्रा नाश होता है। इसी प्रकार उपवासो सुखा शय्या सत्वोदार्यतमो जयः निद्रा प्रसंगम अहितम वारयन्ति समुत्थितम। अर्थात उपवास, खराब शैया यानी बिस्तर व शयन स्थान, तमोगुण क्षीण हो जाए और उस पर विजय पाकर जिस व्यक्ति में सत्वगुण की अधिकता हो जाती है, उसकी निद्रा का नाश हो जाता है, अथवा सात्विक वृत्ति प्रधान निद्रा को जीत लेता है, जैसे अर्जुन ने भी तपस्या करके निद्रा को जीत लिया था। अतः वह गुड़ाकेश यानी निद्रा का स्वामी विजेता कहलाया। इन कारणों से निद्रा दूर भाग जाती है। अतएव च विज्ञेया निद्रा नाशस्य हेतवः कार्यकालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च।
ऊपरी लिखित कारणों के साथ कार्य में लगे रहना, जैसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया था। वृद्धावस्था, रोग विशेष, स्वभाव तथा वात व वायु वृद्धि आदि भी निद्रा नाश के कारण माने जाते हैं। अब श्रोता भलीभांति निद्रा के हेतु तथा निद्रा नाश के कारणों को समझ गए होंगे। इनकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अब निद्रा किसको नहीं आती इस विषय में बताते हैं। कुतो निद्रा दरिद्रस्य परप्रेष्य करस्य च परनारी प्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य च। दरिद्र, पराधीन, परस्त्री और पराये धन में आसक्त अर्थात जार, व्यभिचारी और चोर को क्या कभी सुख की नींद आ सकती है? अब सुख की नींद किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। सुखम स्वपित्य नृणवान व्याधि मुक्तश्च यो नरः सावकाशस्तु यो भुंक्ते यस्तु दारैर्न शंकितः। जिसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं, जो व्याधि मुक्त यानी रोग रहित है, जो आवश्यकतानुसार पर्याप्त भोजन करता है और जो स्त्री में आसक्त नहीं अर्थात ब्रह्मचारी है, सब देवियों को माता बहन समझता है, वह सुख की नींद सोता है। आगे शीर्षक है निद्राजनक योग। यदि किसी भी कारण किसी व्यक्ति की निद्रा का नाश हो तो वह निम्न शास्त्रीय उपाय करे। अभ्यंगोत्सादनम स्नानम शाल्यन्नम सदधिक्षिरम स्नेहो मनः सुखम मनसो अनुगुणा गंधाः शब्दा संवाहनानि च चक्षुषस्तर्पणम लेपः शिरसो वदनस्य च स्वास्तीर्ण शयनम वेश्म सुख कालस्तथोचितः आनयत्यचिरा निद्राम प्रनष्टा या निमित्ततः। शरीर पर तेल आदि का मर्दन, उबटन, लेप, स्नान, शाली चावल, दही, दूध, घृतादि, स्नेह, मन को सुख देने वाले कर्म, मनमोहक सुगंधित द्रव्य, श्रोत्र प्रिय मधुर शब्द, शरीर का मसलना तथा दबाना, नेत्रों का संतर्पण और मस्तिष्क पर सुगंधित लेप, सिर पर जल की धारा डालना, सुखदायक शयन स्थान व बिस्तर, घर का सुख, समुचित शयन काल, यह सब शीघ्र निद्रा लाने के उपाय हैं। जिन्हें निद्रा न आती हो उनका यह रोग उपर्युक्त उपायों से नष्ट हो सकता है। अब अधिक निद्रा को दूर करने के उपाय बता रहे हैं। पतले कृशकाय व्यक्ति की अपेक्षा स्थूलकाय यानी अधिक मेद चर्बी वाले व्यक्ति को अथवा तमोगुणी व्यक्ति को अधिक निद्रा आती है। वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तथा अन्य कई कारणों से भी किसी किसी को अधिक निद्रा सताती है। इसे दूर करने के सुश्रुत में ये उपाय लिखे हैं। निद्राति योगे वमनम हितम संशोधनानि च लंघनम रक्तमोक्षश्च मनोव्याकुलनानि च। निद्रा के अति योग में वमन, संशोधन, लंघन, उपवास, रक्तमोक्षण, खून निकलना तथा मन को व्याकुल करने वाले साधन उत्तम हैं। आगे शीर्षक है निद्रा का अर्थ। निद्रा शब्द निंदी व निधि धातु से कुत्सित अर्थ में है। इससे निंदेर नलोपश्च उणादि 2:17 सूत्र से न लोप तथा रक प्रत्यय करने पर निद्रा शब्द की सिद्धि होती है। शयन, स्वाप, स्वप्न, सुषुप्ति आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कालाग्नि रुद्र पत्नी च निद्रा सा सिद्ध योगिनी सर्वलोकाः समाच्छन्ना यया योगेन रात्रिषु। ये तंत्र ग्रंथ का वचन है। पौराणिक भाई इसके कालाग्नि, रुद्रपत्नी यानी शिवजी की पत्नी पार्वती, सिद्ध योगिनी आदि निद्रा के पर्यायवाची और नाम मानते हैं। रात को योग द्वारा सर्व प्राणियों को आच्छन्न किए जो रहती है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसे चित्त की एक वृत्ति माना है जो उपासक को उपासना में बाधक के रूप में तंग करती है, क्योंकि तम व अज्ञान ही निद्रा वृत्ति का आलंबन है। अतः जब अंधकार में व अज्ञान में निद्रा वृत्ति का उदय या प्रभाव होता है तब सत्वगुण जो ज्ञान का प्रकाशक है वह सर्वथा तमोगुण के निद्रा रूप अज्ञान से दब जाता है। अतः
उस समय ज्ञान का अभाव होने से उपासक निद्रावृत्ति के वशीभूत हो जाता है और उसकी साधना बिगड़ जाती है। अतः निद्रा शब्द की कुत्सित अर्थ में सिद्धि की गई है, क्योंकि यह चित्तवृत्ति अन्य प्रमाण आदि वृत्तियों के समान योगी व साधक के जब तक सर्वथा वश में नहीं आती, अथवा यह समझिए जब तक निद्रावृत्ति का सर्वथा निरोध नहीं होता, तब तक साधक की समाधि व योग सिद्ध नहीं होता और बिना योग की सिद्धि के ब्रह्म प्राप्ति, आनंद की अनुभूति, सब दुखों से छुटकारा अर्थात परम पद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तमोगुण युक्त निद्रा को शास्त्रों ने पापमा व पाप कहा है और वैयाकरणों ने या निंदति यया वा सा निद्रा शयनम वा कुत्सित अर्थ में इसकी सिद्धि की गई है। निद्रा अज्ञान की पराकाष्ठा है, किंतु निद्रा में किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता, यह उचित नहीं। उस समय अज्ञान विषय का ज्ञान या अनुभूति रहती है। इसलिए निद्रा भंग होने पर निद्रा की अनुभूति व ज्ञान अवश्य रहता है। अतएव उठने पर मैं बड़ी सुखी मीठी नींद सोया अथवा निद्रा अच्छी नहीं आई, स्वप्न ही आते रहे इत्यादि अज्ञान रूपी निद्रावृत्ति का स्मरण करते हैं। इस तमोगुण से उत्पन्न अज्ञान रूपी निद्रावृत्ति का निरोध करने के लिए ही ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी तप, त्याग, अभ्यास, वैराग्य आदि अनेक प्रकार के साधनों में अपना अमूल्य समय एवं शक्ति लगाते हैं, क्योंकि इस तमोगुणी निद्रावृत्ति को जीते बिना मनुष्य का कल्याण नहीं। निद्रा आदि वृत्तियों का निरोध करने के विषय में योग दर्शन में विस्तार से लिखा है। एतत् ज्ञानार्थम योग दर्शन का स्वाध्याय करें तथा पूर्ण लाभ उठाने के लिए वहां पर वर्णित साधनों का अभ्यास करें। आगे बात आती है निद्रा का महत्व। निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बला बलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। चरक सुश्रुत अध्याय 21 श्लोक संख्या 34। सुख और दुख, पुष्टि और कृशता, बल और निर्बलता, वृषता यानी पुंसत्व तथा क्लीबता यानी नपुंसकता, ज्ञान और अज्ञान एवं जीवन और मरण, यह सब गुण दोष निद्रा के अधीन हैं। सुखादि श्रेष्ठ फल उचित काल और मात्रा में सेवित निद्रा से प्राप्त होते हैं तथा दुखादि दुष्ट फल अनुचित काल व मात्रा में सेवित निद्रा के फल हैं। निद्रा के शुभ व अशुभ फल के विषय में चरक में लिखा है, अकाले अति प्रसंगाच न च निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात् काल रात्रिरिवा परा सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहम सुखायुषा पुरुषम योगिनम सिद्ध्या सत्या बुद्धिरिवा गता। चरक सूत्र अध्याय 21। अनुचित समय पर सेवित, बहुत अधिक मात्रा में ली हुई, सर्वथा न ली हुई निद्रा मनुष्य के सुख और आयु को काल रात्रि की भांति नष्ट कर देती है और वही निद्रा युक्ति पूर्वक उचित काल में तथा उचित मात्रा में सेवन की जाए तो जैसे योगी पुरुष सिद्धि को प्राप्त होकर सत्य बुद्धि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार समुचित रीति से निद्रा सेवन करने वाला मनुष्य सुख और दीर्घायु को प्राप्त होता है। आगे शीर्षक आ रहा है, ब्रह्मचारी को दिन में न सोने का उपदेश। वेदारंभ संस्कार में पिता का अपनी संतान को ब्रह्मचर्य पालनार्थ उपदेश दिए गए हैं। उसमें 22 शिक्षाएं दी गई हैं। दिवा शयन निषेध के विषय में भी उपदेश है। पिता कहता है, ब्रह्मचार्यसी असौ दिवा मां स्वाप्सी ही, अर्थात हे पुत्र, तू आज से ब्रह्मचारी है, अतः दिन में शयन कभी मत कर। यह उपदेश गोभिल गृह सूत्र में आया है। वैसे सामान्य रूप से ब्रह्मचारी ही क्या, सभी के लिए दिन में सोने को हानिकारक समझकर निषिद्ध और अधर्म माना है। महर्षि धन्वंतरी इस विषय में सुश्रुत में इस प्रकार से लिखते हैं, विकृतिर्हि दिवा स्वप्नो नाम तत्र स्वपताम अधर्मः सर्वदोष प्रकोपश्च तत्प्रकोपाच्च काश श्वास प्रतिश्याय शिरो गौरवांग मर्दारोचक ज्वर अग्नि दौर्बल्यानि भवन्ति। सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय श्लोक संख्या 38। दिन में सोना एक प्रकार का विकार यानी दोष है। दिन में सोने से अधर्म यानी पाप होता है। वात, पित्त, कफ सभी दोष
कुपित हो जाते हैं और दोषों के कुपित होने से कास यानी खांसी, श्वास यानी दमा, प्रतिश्या यानी जुकाम, सिर में भारीपन, अंगों का टूटना, अरुचि, ज्वर, जठराग्नि की दुर्बलता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। दिन सोने के लिए नहीं, जागरण अथवा कार्य करने के लिए है। आगे शीर्षक है रात्रि में जागरण से हानियां। रात्रावपि जागरितवतां वातपित्त निमित्तास्त एवोपद्रवा भवन्ति। सुश्रुत शरीर अध्याय 4 श्लोक संख्या 38। रात्रि में जागने से भी वात पित्त जन्य उपरिलिखित कास श्वासादि रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः रात्रि में जागरण और दिन में शयन दोनों ही वर्जित हैं। सामान्य नियम यही है। किसी विशेष अवस्था में इसके अपवाद हैं। महर्षि धन्वंतरी जी लिखते हैं, सर्वर्तुषु दिवा स्वापः प्रतिषिद्धो अन्यत्र ग्रीष्मात्। सभी ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित है, केवल ग्रीष्म यानी गर्मी ऋतु में दिन बड़े होते हैं। अतः किन्हीं विशेष अवस्थाओं में अथवा और विशेष व्यक्तियों के लिए दिन में शयन की आज्ञा दी गई है। ब्रह्मचारी के लिए तो ग्रीष्म काल में भी दिन में सोना सर्वथा वर्जित है। इस विषय में सुश्रुत में लिखा है, प्रतिषिद्धेष्वपितु बाल वृद्ध स्त्री कर्षित क्षत क्षीण मध्य नित्य यान वाहनाध्व कर्म परिश्रांता नाम भुक्तवताम मेदः स्वेद कफ रस रक्त क्षीणा नाम जीर्णिनाम च मुहूर्तम दिवा स्वप्नम अप्रतिषिद्धम। शरीर स्थान 4:38। दिन में सोना निषिद्ध है, यही नियम है। इसके अपवाद ये हैं, जैसे छोटा बालक, शिशु, वृद्ध, 70 वर्ष से अधिक आयु का, व्यभिचार के कारण ब्रह्मचर्य नाश से हुआ कृश यानी निर्बल व्यक्ति, यक्ष्मा का रोगी, किसी भी कारण से क्षीण, मद्यपान करने वाले पापी, वाहन घोड़े आदि की सवारी करने वाले, यान अर्थात रेल, रथ, रेल गाड़ी आदि यात्रा व परिश्रम से थके हुए लोग, भोजन करने वाले भूखे, मेद यानी चर्बी, स्वेद, कफ, रक्त आदि से क्षीण हुए केवल रोगी मनुष्य के लिए दिन में मुहूर्त भर बहुत थोड़ी देर सोने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है, रोगादि के कारण विवशतावश। अतः यह निषेध में अपवाद है। राजनिघंटु आदि ग्रंथों में मुहूर्त को दिन और रात के 20वें भाग के समान अर्थात 2 घड़ी व 48 मिनट माना है। अतः किसी भी अवस्था में चाहे कोई कितना ही श्रांत यानी थका व रोगी हो, यदि ग्रीष्म काल में भी दिन में 48 मिनट व 2 घड़ी से अधिक सोएगा तो हानि उठाएगा। ब्रह्मचारी के लिए महर्षि दयानंद जी अपने ग्रंथ संस्कार विधि में इस प्रकार लिखते हैं, 2 दंड से अधिक सोना वर्जित है। रात को यदि जगे हो तो जितने समय जगे हो उससे आधे समय तक ही दिन में शयन करना चाहिए, नहीं तो विकार यानी रोगों की उत्पत्ति होती है और दिन में सोने वाले को कभी सुख और दीर्घायुत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो निद्रा को वश में कर लेते हैं वह सुखी हो दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। चरक शास्त्र में सुश्रुत के समान ही दिवाशयन से सब दोषों का कुपित होना माना है और गर्मी में भी कुछ व्यक्तियों के लिए दिन में निद्रा लेना सर्वथा वर्जित किया गया है। मेदस्विनः स्नेह नित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्म रोगिणः दूषी विषार्ताश्च दिवा न शरीयन कदाचन। जो मनुष्य मेद यानी चर्बी वाले, घृतादि स्नेह सेवन करने वाले, कफ प्रदान प्रकृति वाले, कफ के रोग वाले, दूषी विष से पीड़ित हों, उनको किसी काल में भी दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने के कुछ और अधिक दोष चरक शास्त्र में लिखे हैं, स्मृति बुद्धि प्रमोहाश्च संरोधाः स्रोतसाम ज्वरः इंद्रियाणाम सामर्थ्यम विषवेग प्रवर्तनम भवेन्द्रणाम दिवा स्वप्न स्याहितस्य निषेवेणात् तस्माद्हिताहितं स्वप्नम बुद्ध्वा स्वप्यात् सुखम बुधः। दिवाशयन से स्मृति और बुद्धि का नाश होता है, स्रोतों का अवरोध, ज्वर, इंद्रियों में निर्बलता आदि, कभी स्थावर व जंगम सर्प आदि के दंश का विष हो तो उसके वेग की प्रवृत्ति से उद्भव हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि निद्रा के विषय में उचित अनुचित हित अहित का ज्ञान करके दिवा शयन से दूर रहें। आगे शीर्षक है, दिन में शयन वेदाज्ञा के विरुद्ध है।
उद्यंत सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्च आददे। अथर्ववेद 7:13-2। जो सूर्योदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है, उस सोने वाले के तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है, जैसे कि अपने शत्रुओं के तेज को एक तेजस्वी पुरुष हर लेता है। जो सूर्योदय के पश्चात व दिन में सोएगा तो स्वप्न दोषादि विकारों से उस सोने वाले का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा और वीर्यहीन व्यक्ति में तेज व ओज फिर कहां से आएगा। जब तेज ही नहीं तो तेजहीन व्यक्ति का जीवन संसार में निरर्थक ही है। अतः वेद की आज्ञा मानकर दिन में ब्रह्मचारी क्या किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। शीर्षक है निद्रा नाश के कारण। सुश्रुत में निद्रा नाश के कारण निम्न प्रकार से लिखे हैं। निद्रनाशो नीलात् पित्तान् मनस्तापात् क्षयादपि संभवत्यभिघाताच्च प्रत्यनीकैः प्रशाम्यति। वायु और पित्त के कुपित होने से व अधिकता से, मन के संताप से, रसादि धातुओं की क्षीणता से, चोट आदि के लगने से नींद नहीं आती। अर्थात इन विपरीत कारणों से निद्रा नहीं आती। इनको दूर करने से निद्रा आ जाती है। अब निद्रा के उपाय बता रहे हैं। निद्रा नाशेभ्यंग योगो मूर्ध्नि तैल निषेवणम गात्रस्योद्वर्तनम चैव हितम संवाहनानि च। निद्रा न आती हो तो शरीर पर तेल की मालिश, सिर पर विशेष रूप से तेल का मर्दन, अंगों पर उबटन करना, शरीर का संवाहन अर्थात दबाना आदि उत्तम उपाय हैं। अन्य उपाय चरक के समान ही हैं। विशेष यह लिखा है, द्राक्षासितेक्षु द्रव्याणाम उपयोगो भवेन्निशि शयनासन यानानि मनोज्यानि मृदूनि च। निद्रानाशे तु कुर्वीत यथान्यान्यपि बुद्धिमान। रात्रि में द्राक्षा, मिश्री, ईख आदि द्रव्यों का उपयोग करे। शय्या, आसन एवं सवारी कोमल और मन के अनुकूल बनाए। जिसको निद्रा नाश का रोग हो वह यह तथा अन्य उपाय बुद्धि से विचार कर करें। अब भोजन के पश्चात शयन। शयन से 2-3 घंटे पहले भोजन करना चाहिए और 1 प्रहर रात्रि के बीतने पर निद्रा लेना उचित माना गया है। 8 व 10 बजे के मध्य सोकर 2 व 4 बजे के मध्य में जगना उचित है। रात्रि के 8 व 10 बजे के समय की अपेक्षा प्रातः काल का 2 से 4 बजे का समय अधिक उपयोगी हुआ करता है। भारतीय ही नहीं, यूरोप के विद्वानों का भी यही मत है। मध्य रात्रि से पूर्व की निद्रा के महत्व के विषय में एक पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज हर्बर्ट लिखते हैं, 1 hour's sleep before midnight is worth 3 afterwards। अर्थात आधी रात के पूर्व की 1 घंटे की निद्रा उसके पश्चात की 3 घंटे की निद्रा के समान है। इसमें कारण स्पष्ट है। रात्रि का समय दिन भर कार्य करने के कारण श्रांति यानी थकावट का समय है और प्रातः काल का समय रात्रि भर निद्रा द्वारा विश्राम के पश्चात होता है। मनुष्य का शरीर, हृदय और मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ, स्फूर्ति युक्त, तरोताजा होते हैं। अतः रात्रि में 8 और 9 बजे के मध्य सो जाना चाहिए और प्रातः काल 2 और 4 बजे के मध्य उठ जाना चाहिए। शिशु तथा बालक 6 से 7 घंटे तक सो सकते हैं, किंतु किशोर और युवकों के लिए 6 घंटे सोना पर्याप्त है। आगे शीर्षक है निद्रा त्याग। 4 दंड रहते निद्रा का त्याग करें। प्रातः काल 4 बजे से पूर्व। रात्रि में शीघ्र सोने से ही प्रातः काल शीघ्र उठ सकता है। रात्रि में 9 व 10 के मध्य सोने और 3 व 4 के मध्य उठने से मनुष्य ब्रह्मचारी, दीर्घायु और श्रीमान बनता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। किसी विद्वान ने आंग्ल भाषा में यह उचित ही लिखा है। उचित समय पर शयन अर्थात 10 बजे से पूर्व और उचित समय पर जागरण अर्थात 4 बजे से पूर्व मनुष्य को स्वस्थ, ऐश्वर्यशाली और चतुर बनाता है। प्रथम गुण जो स्वास्थ्य है उसकी प्राप्ति पर सब गुण प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में भी इसी प्रकार लिखा है, उत्थाय च पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः। मनुस्मृति। मनु जी के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं,
जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म करे। इसी प्रकार चतुर्थ समोल्लास में लिखा, ब्राह्म्ये मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौचानुचिंतयेत मनुस्मृति। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात्रि से उठे, आवश्यक कार्य धर्मार्थ का अनुचिंतन, ईश्वर का ध्यान करे। भाव सबका यही है कि 3 व 4 बजे के बीच में उठ जाए और 10 बजे से पूर्व ही शयन करे। अब निद्रा के स्थान के विषय में बताते हैं। शुचौ देशे विविक्ते तु गोमयेनोपलिप्तके प्रागुदक प्लावने चैव संविशेतु सदा बुधः। यानी दुर्गंध रहित शुद्ध वायु वाला प्रकाशमय शुद्ध पवित्र एकांत स्थान जो गोमय से लिपा हो, बिस्तर भी शुद्ध पवित्र ऋतु के अनुकूल हो तो निद्रा बहुत शीघ्र और अच्छी आती है। मांगल्यम कुंभम च शिरः स्थाने निधापयेत् वैदिकैर्गारुड मंत्रैः रक्षाम कृत्वा स्वपेत। ततः सोने से पूर्व सिरहाने की ओर एक जलपूर्ण पात्र रखना चाहिए तथा वैदिक मंत्रों का जाप करके सोना मंगलप्रद है। अब कहाँ नहीं सोना चाहिए यह भी बता रहे हैं कि कहाँ सोना निषिद्ध है। शून्यालय, निर्जन घर, श्मशान, वृक्ष के नीचे, चतुष्पथ, महादेव गृह, पथरीली भूमि, धान्य, गौ, विप्र, देवता और गुरु के ऊपर शयन करना वर्जित है। इसके अतिरिक्त भग्न शयन, अशुचि, दुर्गंध युक्त, शुद्ध वायु रहित आर्द्र वस्त्र में, नग्नावस्था में, खुले सिर से खुले मैदान में तथा चैत्य वृक्ष के तले शयन वर्जित है। अब आगे शीर्षक आ रहा है, शयन समय सिर किस ओर करें। अपने घर में पूर्व की ओर मस्तक करके सोना चाहिए। आयुष्कामी व्यक्ति दक्षिण की ओर मस्तक रखकर सोए। प्रवास में पश्चिम की ओर मस्तक करना चाहिए। उत्तर दिशा में मस्तक करके सोना अत्यंत हानिकारक है। पूर्व की ओर सिरहाना करके सोने से धन प्राप्ति, दक्षिण की ओर आयु वृद्धि, पश्चिम की ओर करने से प्रबल चिंता और उत्तर की ओर मस्तिष्क करके सोने से मृत्यु होती है। यानी मुर्दा शरीर यानी शव का सिर अंत्येष्टि संस्कार के समय वैदिक रीति अनुसार उत्तर दिशा में ही करते हैं। यह इसका सूचक है कि उत्तर में सिर करने से आयु घटती है तथा शीघ्र मृत्यु होती है। आगे शीर्षक है बिस्तर। ओढ़ने के वस्त्र शुद्ध, हल्के तथा बिछौने के कड़े, सख्त, सादे और स्वच्छ होने चाहिए। शयन काल में एक लंगोट ही ब्रह्मचारी अथवा सभी को रखना चाहिए। अच्छी निद्रा के लिए शरीर पर अधिक वस्त्र धारण करना उचित नहीं है। वस्त्र से मुख ढककर नहीं सोना चाहिए। गोभिल गृह सूत्र में लिखा है, तू ब्रह्मचारी है अतः तेरे लिए ऊपरी शय्याम वर्जय, ऊपरी शैया वर्जित है। खाट, शैया, पलंग आदि पर भी कभी नहीं सोना। भूमि में शयन करना, भूमौ शय्या, भूमि व धरती माता की गोद में शयन करने का आदेश शास्त्रों का ब्रह्मचारी के लिए है। व्याकरण में स्थंडिलशायी उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारी की खाट, चारपाई व पलंग पर शयन करने की बात तो दूर रही, बैठने तक का शास्त्रों में निषेध किया है, क्योंकि खाट, पलंग आदि गृहस्थियों के लिए हैं। जिसे ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो उसे सोना तो दूर रहा, चारपाई पर बैठना भी नहीं चाहिए। अष्टाध्यायी के खट्वाक्षेपे 2.1.15 सूत्र पर पतंजलि महाभाष्य में इस प्रकार लिखा है, कह क्षेपो नाम अधीत्य स्नात्वा गुरुरभिनुज्ञातेन खट्वा आरोढ़व्या य इदानीमतो अन्यथा करोति स उच्यते खट्वारूढ़ोऽयं जाल्मः नाति व्रतवान। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी इस प्रकार करते हैं, अध्ययन समाप्तिम अकृत्वा गुरो राज्याम त्यक्त्वा च यो गृहस्थाश्रमम आविशति तस्य खट्वारूढ़ इति नाम। क्षेप का अर्थ निंदा अर्थ है। धर्मशास्त्रों का यह नियम है कि विद्या को यथावत पढ़कर गुरु की आज्ञा के अनुसार लिखित नियम से स्नान करके समावर्तन संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। जो इससे उल्टा अर्थात विद्या पूरी न हो और गुरु की आज्ञा भी न हो और गृहस्थ आश्रम में जाता है उसको खट्वारूढ़ सर्व प्रकार से निंदा करने योग्य कहते हैं।
प्राचीन काल की यह पद्धति थी कि विद्या स्नातक होने के पश्चात गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में स्नातक प्रवेश करते थे और गृहस्थ में प्रवेश के पश्चात ही खाट, चारपाई, पलंग आदि पर बैठने व शयन करने की शास्त्रीय आज्ञा मिलती थी, क्योंकि खाट व पलंग गृहस्थ की वस्तु थी। ब्रह्मचारी सदैव भूमि पर आसन, शयन आदि करता था। ब्रह्मचारी के लिए खाट घृणा की, न सेवन करने की वस्तु थी। खाट पर सोना तो दूर की बात थी, उस पर बैठने से भी सर्प के समान दूर से बचता था, क्योंकि खाट गृहस्थी के लिए ही थी और अब भी गृहस्थी की ही वस्तु है। जो आचार्य की आज्ञा के बिना ही गृहस्थी बनता अथवा गृहस्थ की वस्तु खाट का बैठने व सोने के लिए सेवन करता है, धिक्कार है ऐसे नीच को। यह शास्त्र की दृष्टि में बहुत बड़ा नीच कर्म है। अतः ब्रह्मचारी को आचार्य की आज्ञा के बिना कभी गृहस्थी नहीं बनना चाहिए और न ही गृहस्थ की वस्तु खाट आदि का सेवन करना चाहिए। अब शीर्षक है, खाट पर शयन क्यों निषिद्ध है। खाट व पलंग रस्सियों, निवार आदि की जाली आदि के बने होते हैं। वे कितने भी सख्त हों, किंतु कुछ न कुछ लचक, ढीलापन उनमें रहता ही है। पुराने होने पर सभी ढीले हो ही जाते हैं। इन पर सोने वाले की कमर की रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड सीधी नहीं रह सकती। मेरुदंड सभी का शयन समय ही नहीं, जागृत अवस्था में भी सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड के सीधा रहने से ही प्राणायाम की सिद्धि, फुफ्फुस यानी फेफड़ों का स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ होना, वृद्धावस्था में भी कमर का न झुकना आदि लाभ होते हैं। अतः ब्रह्मचारी क्या, अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खाट यानी पलंग आदि झंझट से बचना चाहिए। खाट आदि में खटमल आदि से जो कष्ट होता है वह तो अलग ही रहा। इसी कारण भारत के कितने ही प्रांतों में लोग खाट आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे शीर्षक है, निद्रा से पूर्व। निद्रा से पूर्व हाथ, पांव, सिर आदि का धोना, विष्णु का स्मरण, वैष्णवी निद्रार्थ मंत्रों का उच्चारण एवं ओम का जप करते हुए शयन करना चाहिए। निद्रा से पूर्व मलमूत्र त्याग करके सोए। जब तक अच्छी निद्रा न आए, व्यर्थ बिछोने पर नहीं लेटना चाहिए। थोड़ी सी दौड़ अथवा हल्का कोई व्यायाम करने तथा ईश भजन से निद्रा शीघ्र आ जाती है। रात्रि का भोजन हल्का अर्थात मध्याह्न के भोजन से आधा होने से निद्रा ठीक आती है। रात्रि के भोजन और निद्रा में 2 घंटे का अंतर न्यून से न्यून होना चाहिए। यदि इससे अधिक 2.5-3 घंटे हो तो और भी अच्छा है। स्वप्न दोष से बचने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। घुटने तक पैर तथा हाथ और सिर शीतल जल से धोकर सोने से स्वप्न दोष आदि विकार भी नहीं सताते तथा निद्रा भी ठीक आती है। स्वप्न दोष के रोगी को पहले अंडकोश पर्याप्त शीतल जल से भलीभांति धोकर गीला करने से तथा मूत्रेंद्रिय के अग्रभाग पर शीतल जल की धारा छोड़ने से स्वप्न दोष आदि विकारों से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। निद्रा लेते समय दीपक आदि जलता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी विशेष अवस्था के अतिरिक्त उसे शांत कर देना श्रेयस्कर है। दीपक की विषैली वायु कार्बन से हानि होती है। दीपक का प्रकाश निद्रा में बाधक होता है। ब्रह्मचारी व किसी भी व्यक्ति को सीधा, औंधा, उल्टा, मुंह को नीचे करके नहीं सोना चाहिए। एक करवट, वह भी दाईं करवट सोना अच्छा है। जिसके उदर में विकार रहता हो वह वाम करवट सोए, सीधा व उल्टा न सोए। मेखला की गांठ जो पीठ के पीछे होती है वह इसमें कुछ सहायक होती है। अब निद्रा का समय बता रहे हैं। नवयुवकों को 6 घंटे से अधिक शयन नहीं करना चाहिए। 9 व 10 बजे सोकर 3 व 4 बजे उठ जाना चाहिए। प्रातः काल आंख खुलने पर बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। निद्रा टूटने पर बिस्तर तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिसे निद्रा को जीतने की इच्छा हो वह सायंकाल अन्न खाना छोड़ देवे। 5 से 7:30 या 8 बजे तक जितना भी पहले कर सके थोड़ा सा गोदुग्ध का पान कर लेवे और 8-9 बजे के मध्य में सो जावे। फिर 2 तथा 3 बजे के बीच उठ जावे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। इसका अर्थ इस प्रकार से है, रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात्रि से उठे।
आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे। अतिशयन और अति जागरण निषिद्ध है। अत्यंत स्नानम, भोजनम, निद्राम, जागरणम, निंदाम, लोभ मोह भय शोकान वर्जय। गोभिल गृह सूत्र में पिता वेदारंभ संस्कार के समय अपने पुत्र को ब्रह्मचारी बनाते समय उपदेश देता है कि तू ब्रह्मचारी है, अतः तू अधिक निद्रा तथा अधिक जागरण कभी मत कर, यह दोनों ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। हयानामिव जात्यानाम अर्धरात्राधिशायिनाम नहि विद्यार्थिनाम निद्रा चिरम नेत्रेषु तिष्ठति। याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसका अर्थ है, जिस प्रकार उत्तम जाति के घोड़ों का स्वभाव आधी रात्रि से भी अधिक समय अर्थात 1 प्रहर, 2.5 अथवा 3 घंटे का सोने का होता है, उसी प्रकार सच्चे विद्यार्थी व ब्रह्मचारी के नेत्रों में निद्रा चिरकाल तक नहीं ठहरती, अर्थात अच्छा विद्यार्थी अल्पकाल तक सोता है। अब शीर्षक है ब्रह्मचारी सदैव अकेला सोए। एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत् क्वचित् कामाद्धि स्कंदयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। मनुस्मृति 2:180। मनु जी का यह श्लोक महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। अर्थ इस प्रकार है, सर्वत्र एकाकी अकेला सोए, वीर्य स्खलित यानी नाश कभी न करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। शिशु, बालक, किशोर और युवक किसी भी अवस्था का ब्रह्मचारी हो, सभी अवस्थाओं में पृथक पृथक ही सोना चाहिए। किसी के भी साथ सोने से अच्छे बालक भी मिट्टी में मिलते देखे गए हैं। अतः 2 व इससे भी अधिक को मिलकर एक बिस्तर पर किसी अवस्था में भी नहीं सोना चाहिए। किसी के साथ मिलकर शयन करने से हानि ही हानि है, लाभ कोई नहीं। मिलकर शयन करने से स्पर्श, एक दूसरे का दुर्गंध, उष्णता आदि की हानि तो अवश्य होती है। अतः किसी भी अवस्था में अपने से बड़े व छोटे किसी के भी साथ ब्रह्मचारी क्या किसी को भी नहीं सोना चाहिए। घर में माता पिता, सगे भाइयों और सगी बहनों को एक चारपाई व एक बिस्तर पर सुला देते हैं। इन बालकों के एक साथ सोने से क्या हानि हो सकती है, इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम ब्रह्मचर्य नाश अथवा सर्वनाश से है। अतः सर्वदा अकेला ही शयन करने में कल्याण है। इसीलिए इस नियम का बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अब आगे शीर्षक है विद्यार्थी की श्वान निद्रा। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए हैं। काक के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान, कुत्ते के समान निद्रा, मिताहार और गृह से विरक्ति माने गए हैं। विद्यार्थी और ब्रह्मचारी संस्कृत साहित्य में पर्यायवाची हैं। कहा भी गया है, विद्यार्थम ब्रह्मचारी स्यात्। विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचारी ही यथार्थ में सच्चा विद्यार्थी होता है। शयन से पूर्व तथा पश्चात ईश का स्मरण। उपनिषद में लिखा है, स्वप्नांतम जागरितांस्तंश्चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इसका अर्थ है, निश्चय से जो व्यक्ति शयन अर्थात निद्रा की समाप्ति पर, प्रातःकाल और जागरित अवस्था की समाप्ति अर्थात शयन के समय रात्रि को श्रद्धा पूर्वक सावधानी से उस महान सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करता है, वह किसी प्रकार के दुख, चिंता तथा शोक को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन दोनों समयों में सामान्यतया सभी मनुष्यों को और विशेषतया ब्रह्मचारी को उस समय पालक ओम का अवश्यमेव उपरोक्त प्रकार से स्मरण करना चाहिए, जिससे जागरित अवस्था से अतिरिक्त निद्रा काल के समय स्वप्न अवस्था में भी ब्रह्मचारी के शुद्ध पवित्र विचारों के कारण यदि स्वप्न आए तो पवित्र ही आए, क्योंकि जागृत अवस्था में तो बहुत से युवक जैसे तैसे ही वीर्य रक्षा करने में सफल हो जाते हैं, किंतु शयन काल में कुत्सित विचारों के कारण स्वप्न दोष आदि विकारों से पीड़ित होकर ब्रह्मचर्य नाश से हानि ही उठाते हैं।
जागृत अवस्था की अपेक्षा निद्रा काल में ब्रह्मचारी के लिए और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है। अतः ब्रह्मचारी की वृत्ति व विचार शयन से पूर्व सर्वथा सात्विक तथा पवित्र रहें और इन्हीं के कारण स्वप्न अवस्था में भी यदि स्वप्न आए तो वे भी सात्विक और पवित्र हों। इसी के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषतया ब्रह्मचारी को शीतल जल से हाथ पैर मुख आदि धोकर ऋषियों के आदेशानुसार निम्नलिखित शिव संकल्प सूक्त के पवित्र वेद मंत्रों का अर्थ सहित श्रद्धापूर्वक उच्चारण व जप करना चाहिए। शयन से पूर्व पठनीय मंत्र। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पदार्थ, हे जगदीश्वर व राजन, आपकी कृपा से यत जो दैवम आत्मा रहने व जीवात्मा का साधन, दूरंगमम दूर जाने मनुष्य को दूर तक ले जाने व अनेक पदार्थों का ग्रहण करने वाला, ज्योतिषाम शब्द आदि विषयों के प्रकाशक, श्रोत्र आदि इंद्रियों की ज्योति ही प्रवृत्त करने हारा, एकम एक जागृत अवस्था में, दूरम दूर दूर, उत एति भागता है, उ और, तत् जो सुप्तस्य सोते हुए का, तथा एव उसी प्रकार, एति भीतर अंतःकरण में जाता है, तत् वह में मेरा मनः संकल्प विकल्पात्मक मन, शिव संकल्पम कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला अस्तु होवे। भावार्थ, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का संग करके अनेक विध सामर्थ्य युक्त मन को शुद्ध करते हैं, जो जागृत अवस्था के विस्तृत व्यवहार वाला है, वही मन सुषुप्ति अवस्था में शांत होता है। जो वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान ज्ञान के साधन होने से इंद्रियों के प्रवर्तक मन को वश में करते हैं, वे अशुभ व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में मन को प्रवृत्त कर सकते हैं। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पदार्थ, हे परमेश्वर व विद्वान, जब आपके संग से येन जिस अपसह सदा कर्म धर्मनिष्ठ मनीषिणः मन का दमन करने वाले, धीराः ध्यान करने वाले बुद्धिमान लोग, यज्ञ अग्निहोत्रादि व धर्म संयुक्त व्यवहार व योग यज्ञ में और विदथेषु विज्ञान संबंधी और युद्धादि व्यवहारों में कर्माणि अत्यंत इष्ट कर्मों को कृण्वन्ति करते हैं, यत जो अपूर्वम सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला प्रजानाम प्राणी मात्र के अंतः हृदय में यज्ञम पूजनीय व संगत एकीभूत हो रहा है, तत् वह में मेरा मनन विचार करना रूप मन शिव संकल्पम धर्मेष्ट अस्तु होवे। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, सुंदर विचार, विद्या और सत्संग से अपने अंतःकरण को अधर्माचरण से निवृत्त कर धर्म के आचरण में प्रवृत्त करे। तीसरा मंत्र है ओम यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका पदार्थ है, हे जगदीश्वर व परम योगिन विद्वन, आपके जताने से यत जो प्रज्ञानम विशेषकर ज्ञान का उत्पादक बुद्धि रूप, उत और भी चेतः स्मृति का साधन, धृति ही धैर्य रूप, च और लज्जादि कार्यों का हेतु, प्रजासु मनुष्यों के अंतःकरण में आत्मा का साथी होने से, अमृतम नाश रहित ज्योति ही प्रकाशक रूप, यस्मात् जिससे ऋते बिना किंचन कोई भी कर्म काम न क्रियते नहीं किया जाता, तत् वह में मुझ जीवात्मा का मनः सब कर्मों का साधन रूप मन शिव संकल्पम कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला अस्तु होवे। इसका भावार्थ है, हे मनुष्यों, जो अंतःकरण बुद्धि चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन है, उसको न्याय और सत्याचरण में प्रवृत्त करके पक्षपात अन्याय और अधर्माचरण से तुम लोग निवृत्त करो। चौथा मंत्र है ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका पदार्थ है, हे मनुष्यों, येन जिस अमृतेन नाश रहित परमात्मा के साथ युक्त होने वाले मन से भूतम व्यतीत हुआ, भुवनम वर्तमान काल संबंधी और भविष्यत होने वाले, सर्वम इदम यह सब त्रिकालस्थ वस्तु मात्र, परिगृहीतम सब ओर से गृहित होता अर्थात जाना जाता है, ये न जिससे सप्त होता सात मनुष्य होता व प्राण
पंच प्राण, छठा जीवात्मा और सातवां अव्यक्त, ये 7 लेने देने वाले जिसमें हो वह यज्ञ अग्निष्टोमादि व विज्ञान स्वरूप व्यवहार तायते विस्तृत किया जाता है, तत् वह में मेरा मन योगयुक्त चित्त शिव संकल्पम मोक्ष रूप संकल्प वाला अस्तु होवे। इसका भावार्थ लिखा है, हे मनुष्यों, जो चित्त योगाभ्यास के साधन और उपसाधनों से सिद्ध हुआ, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता, सब सृष्टि को जानने वाला, कर्म उपासना और ज्ञान का साधक है, उसको सदा ही कल्याण में प्रिय करो। 5वां मंत्र है, ओम यस्मिन् ऋचः साम यजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन जिस मन में रथनाभाविव अराह, जैसे रथ के पहिए के बीच के काष्ठ में अरा लगे होते हैं, वैसे ऋचः ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद स्थित हैं, यस्मिन जिसमें प्रजानाम प्राणियों का, सर्वम समग्र, चित्तम सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञान, ओतम सूत्र में मणियों के समान संयुक्त है, तत् वह में मेरा मन शिव संकल्पम कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला अस्तु होवे। इसका भावार्थ है, हे मनुष्य लोगों, तुम लोगों को चाहिए जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेदादि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है, उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो। आगे छठा मंत्र है, सुशारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते अभीशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका पदार्थ है, यत जो मन सुशारथी ही, जैसे सुंदर चतुर सारथी गाड़ीवान, अश्वानिव लगाम से घोड़ों को सबोर से चलाता है, वैसे मनुष्यादि प्राणियों को नेनीयते शीघ्र इधर उधर घुमाता है, और अभिशुभि ही जैसे रस्सियों से, वाजिनः वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता, वैसे नियम में रखता, यत जो हृत प्रतिष्ठम हृदय में स्थित, अजिरम विषयादि में प्रेरक, व वृद्धादि अवस्था रहित, और जविष्ठम अत्यंत वेग वाला है, तत् वह में मेरा मन शिव संकल्पम मंगलमय नियम में इष्ट अस्तु होवे। भावार्थ है, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है, वही बल से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता, और लगाम से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे वश में रखता। सब मूर्ख जन जिससे अनुकूल वर्तते और विद्वान अपने वश में करते हैं। जो शुद्ध हुआ सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुखकारी, जो जीता हुआ सिद्धि को और न जीता हुआ असिद्धि को देता है, वह मन मनुष्यों को वश में रखना चाहिए। यह वेद भाष्य यजुर्वेद के 34वें अध्याय में महर्षि दयानंद कृत भाष्य से उद्धृत किया गया है। आगे एक और मंत्र दे रहे हैं, ओम अग्ने त्वं सुजागृहि वयम सुमन दिशीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनस्कृधि। यह यजुर्वेद का मंत्र है, जिसका पदार्थ है, अग्ने जो अग्नि प्रबुधे जगने के समय, सुजागृहि अच्छे प्रकार जगाता, व जिससे वयम जग के कर्मानुष्ठान करने वाले हम लोग, सुमंदिशी मही आनंद पूर्वक सोते हैं, जो अप्रयुच्छन प्रमाद रहित होके, नह प्रमाद रहित हम लोगों की रक्षा तथा प्रमाद सहितों को नष्ट करता, और जो नह हम लोगों के साथ पुनः बार बार इसी प्रकार कृधि व्यवहार करता है, उसको युक्ति के साथ सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। भावार्थ है, मनुष्यों को जो अग्नि सोने, जागने, जीने तथा मरने का हेतु है, उसका युक्ति से सेवन करना चाहिए। यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी कृत भाष्य से ये अर्थ निकाला है। अब प्रातः काल प्रार्थना के मंत्र भी दे रहे हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम।
इसका अर्थ है, हे स्त्री पुरुषों, जैसे हम विद्वान उपदेशक लोग प्रातः प्रभात बेला में अग्निम स्वप्रकाश स्वरूप, प्रातः इंद्रम परमैश्वर्य के दाता और परमैश्वर्य युक्त, प्रातः मित्रा वरुणा प्राणुदान के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान, प्रातः अश्विना सूर्य चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की हवा महे स्तुति करते हैं, और प्रातः भगम भजनीय सेवनीय ऐश्वर्य युक्त, पूषणम पुष्टिकर्ता, ब्रह्मणस्पतिम अपने उपासक वेद और ब्रह्मांड के पालन करने हारे, प्रातः सोमम अंतर्यामी प्रेरक उत, और रुद्रम पापियों को रुलाने हारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की हुएम स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रातः समय तुम लोग भी किया करो। दूसरा मंत्र है, ओम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आद्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद राजा चिद्यम भगम भक्षीत्याह। इसका अर्थ है, प्रातः 5 घड़ी रात्रि रहे, जितम जयशील, भगम ऐश्वर्य के दाता, उग्रम तेजस्वी, अदितेह अंतरिक्ष के, पुत्रम सूर्य की उत्पत्ति करने और जो कि सूर्यादि लोकों का विधर्ता विशेष करके धारण करने हारा, आद्रह सब ओर से धारण करता, यमचित जिस किसी का भी, मन्यमानः जानने हारा, तुरश्चित दुष्टों का भी दंडदाता, और राजा सबका प्रकाशक है, यम जिस भगम भजनीय स्वरूप को, चित भी भक्षीति इस प्रकार सेवन करता हूं, और इसी प्रकार भगवान परमेश्वर सबको आह उपदेश करता है कि तुम जो मैं सूर्यादि जगत का बनाने और धारण करने हारा हूं उस मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो, जिससे तुम लोग सदा उन्नतिशील रहो। इससे वयम हम लोग उसकी हुएम स्तुति करते हैं। तृतीय मंत्र है, ओम भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उदवादन्नः, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रणृभिर्नृवन्तः श्यामा। अर्थ है, हे भग भजनीय स्वरूप, प्रणेतः सबके उत्पादक, सत्याचार में प्रेरक, भग ऐश्वर्यप्रद, सत्यराधः सत्यधन को देने हारे, भग सत्याचरण करने हारों को ऐश्वर्यदाता, आप परमेश्वर नह हमको इमाम इस धियम बुद्धि को, प्रज्ञा को ददत दीजिए और उसके दान से हमारी उदव रक्षा कीजिए। हे भग, आप गोभी ही गाय आदि और अश्वई ही घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को वह हमारे लिए प्रजनय प्रकट कीजिए। हे भग, आपकी कृपा से हम लोग नृभिः उत्तम मनुष्यों से, नृवंतः बहुत मनुष्य वाले, प्रस्याम अच्छे प्रकार होवें। चतुर्थ मंत्र है, ओम उतेदानीम भगवन्तः श्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम उतोदिता मघवंत सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्याम। इसका अर्थ है, हे भगवान, आपकी कृपा उत और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इदानीम इस समय, प्रपित्वे प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति में, उत और अह्नाम इन दिनों के मध्य में, भगवन्तः ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान श्याम होवें, उत और हे मघवन परम पूजित असंख्य धन देने हारे, सूर्यस्य सूर्यलोक के, उदिता उदय में, देवानाम पूर्ण विद्वान धार्मिक आप लोगों की, सुमतौ अच्छी प्रज्ञा, उत और सुमति में, वयम हम लोग, श्याम सदा प्रवृत्त रहें। पांचवा मंत्र है, ओम भग एव भगवाम अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः श्याम तम त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। इसका अर्थ है, हे भग सकल ऐश्वर्य संपन्न जगदीश्वर, जिससे तम उस, त्वा आपकी, सर्व सब सज्जन, इज्जो हवीति निश्चय करके प्रशंसा करते हैं, सह सो आप, हे भग ऐश्वर्यप्रद, इह इस संसार, और नह हमारे गृहाश्रम में, पुर एता अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने हारे, भव हुजिए, और जिससे भग एव ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाता होने से आप ही हमारे भगवान पूजनीय देव हुजिए। तेन उसी हेतु से, देवाह वयम हम विद्वान लोग, भगवन्तः सकल ऐश्वर्य संपन्न होके सब संसार के उपकार में तन मन और धन से प्रवृत्त श्याम होवे। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण से उद्धृत। इन मंत्रों की विशेष व्याख्या यजुर्वेद भाष्य अध्याय 34 के मंत्र संख्या 34 से 38 तक तथा ऋग्वेद भाष्य के मंडल 7 के सूक्त 41 में देख सकते हैं। निद्रा के नियमों के विषय में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस प्रकार लिखा है, शयन और जागरण के विषय में एक बात का अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि
यदि बिस्तर पर लेटने के पश्चात निद्रा तुरंत न आवे तो देखो कि अपने शयन से पूर्व हाथ पैर आदि धोए थे या नहीं। यदि नहीं धोए हो तो हाथ पैर और मुख धोकर अंगोछे से पोंछ डालो। यदि इतना करने पर भी निद्रा न आवे तो 5 मिनट भ्रमण करके लेट जाओ, फिर निद्रा आ जाएगी। यदि कभी इस पर भी निद्रा न आवे तो बिस्तर पर लेटकर लंबे लंबे श्वास लेने लगो और चारों ओर से मन को हटाकर अपना मन ओम के जप में लगा दो। उसी समय निद्रा आ जाएगी। ये निद्रा न आने का द्वितीय कारण यह लिखते हैं, यदि शयन से पूर्व सायंकाल का भोजन पचने के लिए न्यून से न्यून 2.5 घंटे न दिए जाएं तो निद्रा भली प्रकार से नहीं आ सकती। अतः सब आर्य घरानों में सायंकाल के भोजन का समय 7 बजे से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर के सभी स्त्री और पुरुष रोगों से बचे रहेंगे। शयन के इस नियम के साथ जागरण का भी यह नियम होना चाहिए कि जब प्रातः नींद खुले उसी समय उठकर बैठ जाओ। प्रातः जागते हुए बिस्तर पर लेटे रहने से बुरी प्रकार के दूषित स्वप्न दिखलाई देते हैं और मन में बड़ा कोलाहल होता है। शरीर का मन के साथ बड़ा गहरा संबंध है। यदि शरीर स्वस्थ और स्फूर्ति युक्त न हो तो मन भी प्रमादी और आलसी रहता है। यदि कभी निद्रा घंटा आध घंटा पूर्व भी खुल जाए तो बिस्तर पर बैठकर ईश स्मरण करके अपने नित्य कर्म में लग जाओ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस विषय में गृहस्थियों का कर्तव्य इस प्रकार लिखा है। शयन करने के समय पूर्व प्रत्येक माता का यह धर्म है कि अपने सब बच्चों के हाथ पांव मुंह धोकर उनसे ईश्वरोपासना के मंत्रों का उच्चारण करवा के संतानों को पहले से ही शिक्षा दी जाए। इसके पश्चात शिक्षा दी जावे कि वे शयन से पूर्व सभी बड़े बूढ़ों को श्रद्धा पूर्वक नमस्ते करें। इसके पश्चात माता देवी के चरण स्पर्श कर नमस्ते करें। माता प्रेम पूर्वक उनको आशीर्वाद देकर सुला देवे। गुरुकुलों में भी ब्रह्मचारियों को अपने गुरुओं तथा अध्यापकों तथा अपने से अन्य बड़े व्यक्तियों और अपने से बड़े सहपाठियों से परस्पर नमस्ते कहने में कभी संकोच व आलस्य न करें। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अभिवादन के महत्व पर इस प्रकार लिखते हैं, मुझे अभिवादन बड़ों को नमस्ते कहने के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद का उपदेश है कि गृहस्थी स्त्री पुरुष जब जब दिन में मिले तब तब ही नमस्ते पूर्वक अभिवादन करें। इस नियम का पालन आर्य समाज में बहुत ही न्यून किया जाता है। कारण यही प्रतीत होता है कि जिन पुरुषों को बाल्यकाल से अभिवादन करने का स्वभाव न हो, उनको बड़ी आयु में परस्पर एक दूसरे को सत्कार के नियम सिखलाना बूढ़े तोते को पढ़ाने के समान पढ़ाने से कम कठिन नहीं है। मेरा यह आशय नहीं कि बड़ी आयु में शिक्षा हो नहीं सकती। मैंने कुछ आर्य ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बड़ी आयु में सत्कार के नियम सीखे हैं, किंतु जिन बालकों को छोटी आयु से ही अभिवादन की शिक्षा दे दी जाए तो बड़े आयु होने पर दूसरे का उचित मान और सत्कार करना उनका स्वाभाविक गुण हो जाता है। इससे असंख्य लाभ होते हैं। मनु जी महाराज लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादन करना जिसके स्वभाव में ही हो और प्रतिदिन वृद्ध पुरुषों की सेवा करे, उनकी आयु विद्या यश और बल सर्वदा बढ़ते जाते हैं। मनु जी के इस कथनानुसार अभिवादन ही एक मोहिनी मंत्र है जिसके द्वारा सभी उत्तम गुण वश में आ सकते हैं। अभिवादनशील पुरुष कठोर से कठोर पुरुष को मोम के समान नम्र बना देता है। इस समय जो नास्तिकता की लहर चल रही है उसका मुख्य कारण हमारी संतानों का अभिवादनशील न होना ही है। इस समय के युवकों और प्रौढ़ों यानी अधेड़ों के अभिमान की आधारशिला बाल्यकाल में ही रखी जाती है, जिसको यह लोग स्वात्माभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं। यह बहुत बड़े प्रकार का अभिमान और आत्मश्लाघा ही है। निष्कर्ष यह है कि आबाल वृद्ध वनिता सभी के लिए अभिवादनशील होकर प्रतिदिन अपने बड़ों को नमस्ते करना तथा उनकी सेवा करना एक अत्यंत आवश्यक धर्म है। अतः सबको परस्पर एक दूसरे को नमस्ते करके ही सोना चाहिए। ब्रह्मचारियों को अभिवादनशील और नित्यम वृद्धोपसेवी अवश्य ही होना चाहिए। इसी में उसका कल्याण और शोभा है। अब आगे शीर्षक है, शयन के लिए क्या शैया आवश्यक है।
इस विषय में स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है, गृहस्थ स्त्री पुरुष तो भले ही निवाड़ के पलंग व बाण सुतली की बनी हुई शैया को, खाट को शयन के लिए कार्य में ला सकते हैं, किंतु उनके लिए भी खिंची हुई कठोर शैया ही लाभदायक हो सकती है। किंतु अविवाहित ब्रह्मचारी बालक बालिकाओं को कभी भी ढीले, लचकदार और नरम गदेलों पर न सुलावें। 10 वर्ष की आयु के पश्चात तो सदैव कठोर तख्त व बिस्तर पर ही सुलाना चाहिए। इससे वीर्य रक्षा में बड़ी सहायता मिलती है। मैं जानता हूं कि इस समय आर्यों के 100 शिक्षा पाने योग्य बालकों में से 2 ही ऐसे होंगे जिन्हें गुरुकुल में नियम पूर्वक प्रविष्ट हो शिक्षा का अवसर मिला है। नहीं तो आर्य गृहस्थियों की संतान घर पर रहकर ही स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रही है। उनके लिए भी इन उत्तम नियमों का पालन बहुत लाभदायी हो सकता है। महर्षि दयानंद जी ने पलंग, चारपाई, सभी प्रकार की शैयाओं पर सोना वर्जित किया है। उन्होंने तो ऋषियों के इस वाक्य उपरी शय्याम वर्जय का उदाहरण देकर ब्रह्मचारियों को यही आदेश दिया है कि सदैव भूमि पर शयन करे। ब्रह्मचारी राम प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैंने उसमें उल्लिखित ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। मैं एक कंबल को तख्त पर बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे शैया त्याग कर देता। वे इस विषय में दूसरे स्थान पर लिखते हैं, सोना सदैव खुली हवा में चाहिए, बहुत मुलायम चिलकने बिस्तर पर न सोवे। जहां तक हो सके तख्त पर कंबल या गाढ़े की चद्दर बिछाकर सोवे। अधिक पाठ करना हो तो 9:30 या 10 बजे सो जावे। प्रातःकाल 3:30 या 4 बजे उठकर कुल्ला करके और शीतल जलपान करके और शौच से निवृत्त हो पठन पाठन तथा व्यायाम आदि करे। शयन से पूर्व ब्रह्मचारी का उदर यानी पेट तथा मसाना यानी मूत्राशय शुद्ध मलमूत्र रहित होने चाहिए। मलमूत्र का त्याग सायंकाल शयन से पूर्व अवश्य करना चाहिए। इससे ब्रह्मचारियों को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जहां अनुभवी विद्वानों ने शयन के पूर्व हाथ, पैर और सिर को शीतल जल से धोने पर जोर दिया है, वहां शीतल जल से मूत्रेंद्रिय का स्नान शयन से पूर्व करना आवश्यक ठहराया है। स्वप्न दोषादि विकारों से बचने के लिए यह आवश्यक भी है। इन भयंकर विकारों से बचने के लिए ब्रह्मचारी रामप्रसाद बिस्मिल इसी विषय में इस प्रकार से सावधान करते हैं, स्वच्छ वायु का सेवन कर संध्या समय भी शौच आवश्यक जावे। थोड़ा सा ध्यान करके हल्का सा भोजन कर लें। यदि हो सके तो रात्रि के समय केवल दूध पीने का अभ्यास डालें या कुछ खा लिया करें। स्वप्न दोषाधिक व्याधियां केवल पेट के भारी होने से ही होती हैं। जिस दिन भोजन भलीभांति नहीं पचता उसी दिन विकार हो जाता है या मानसिक भावनाओं की अशुद्धता से निद्रा ठीक न आकर स्वप्नावस्था में भी वीर्यपात हो जाता है। अब आगे शीर्षक है शयन का स्थान तथा बिस्तर। इस विषय में सभी विद्वान एक मत हैं कि सोने का बिस्तर और स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बिस्तर की दरी, चद्दर इत्यादि को सप्ताह में 1-2 बार अवश्य ही धो डालना चाहिए तथा धूप में भी कभी कभी अवश्य सुखा देना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज इस विषय में लिखते हैं, शयन करने का स्थान सदैव शुद्ध वायु वाला होना चाहिए। दिन में तो मनुष्य यत्न करके भी श्वास ले सकता है, किंतु रात्रि को सोते समय श्वास का उचित रूप से चलना अभ्यास और उचित खुले स्थान पर ही निर्भर है। जल आदि से भी बढ़कर जीवन का आश्रय वायु है। अतः ग्रीष्म काल में खुले स्थान में आकाश की छत के नीचे ही सोना चाहिए। वर्षा ऋतु में भी वर्षा व ओस पड़ती है, बरामदे व खुले छप्पर आदि में सोना चाहिए। शीतकाल में अंदर ही सोना पड़ता है। वैसे तो शीतकाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी ऋतु है, किंतु फिर भी उन दिनों सामान्य रूप से लोगों को और विशेष रूप से बालकों को रोगी देखते हैं। इसका कारण यही है कि प्रथम तो माताएं बालकों को झूठे प्रेम के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। सोने के स्थान के सभी द्वार, खिड़की, रोशनदान सबको बंद करके सोते हैं। इस प्रकार के बुरे व्यवहारों को दूर करना चाहिए। रजाई आदि में मुंह छिपाकर कभी नहीं सोना चाहिए। मुंह को भयंकर से भयंकर शीत के समय में भी सिंह के समान खुला रख देना चाहिए। द्वार बंद कर लो, परंतु प्रकाश दान, वातादान खुले ही रखो। वायु को खुले रूप में आने जाने दो।
फिर देखो प्रातः काल आपका सारा परिवार कैसा आलस्यहीन उठता है। वायु जितना मिले उतना थोड़ा है। शुद्ध वायु से बढ़कर आयु बढ़ाने वाला अन्य कोई अमृत नहीं है। अतः ब्रह्मचारी को इन बातों को, सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब शयन की विधि बताते हैं। शयन विधि के विषय में पर्याप्त मतभेद दिखाई देता है। यद्यपि हमारे भारतवर्ष के प्राचीन शास्त्रकारों ने सामान्य अवस्था में बाईं करवट सोना श्रेष्ठ माना है, किंतु आधुनिक वैद्य, डॉक्टर आदि स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से दाईं करवट सोना हितकर मानते हैं। उनका कहना है कि शरीर के सब अंगों में ठोस और भारी अंग यकृत है और बाईं करवट सोने से यकृत का सब भार आमाशय पर पड़ता है और आमाशय हृदय को दबा देता है। परिणाम यह होता है कि आमाशय अपना कार्य सरलता और विधि पूर्वक नहीं कर सकता और उनकी स्वतंत्रता में भी बाधा पड़ती है। किंतु एक लाभ अवश्य होता है कि पाचन क्रिया शीघ्र करता है, और यह तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भोजन आमाशय में चला गया और हम उस समय बाईं करवट न सोकर दाईं करवट सो रहे हों, उस समय आमाशय का भार यकृत पर पड़ने से जो भोजन पाचन क्रिया के पश्चात उधर यकृत की ओर मणि से, जिससे पचा हुआ भोजन ठीक रस ठीक पकने पर जाता है, आमाशय के दबाव से भोजन पचने से पूर्व भोजन का पतला कुछ भाग नीचे उतरने वाला समय से पूर्व आमाशय से निकल जावे तो हानि होगी। ऐसी अवस्था में वाम पक्ष अर्थात बाईं करवट लेकर सोना उचित है। जब भोजन आमाशय में हो तो बाईं करवट सोने से ही लाभ होगा। यह निष्कर्ष निकला क्योंकि इस प्रकार बाईं करवट लेटे रहने से पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उस समय यकृत आमाशय के ऊपर होता है और यकृत की उष्णता पित्त पाचन क्रिया में सहायता करती है। अतः ऐसी अवस्था में बाईं करवट सोना बुरा नहीं, और जब तक भोजन पूर्ण रूप से न पच जाए इसी बाईं करवट रहना चाहिए। वैसे सबकी अवस्था समान नहीं होती। सम प्रकृति वालों के लिए सामान्यतया ऐसा ही उचित है। जब भोजन का पूर्ण रूप से पचने का निश्चय हो जाए फिर वाम पक्ष यानी बाईं करवट बदल लेवे। भाव प्रकाश में लिखा है कि भोजन के पश्चात सीधा लेटकर 8 श्वास लेवे, फिर दाईं करवट लेकर 16 श्वास लेवे। भोजन के पश्चात इस प्रकार करने से नाभि के स्थान पर बाईं ओर अग्नि, जाठर अग्नि रहती है। जिसलिए भोजन ठीक पचाने के लिए बाईं करवट लेटे रहें व सो जावें। इस सब कुछ लिखने का निचोड़ यही है कि भोजन के पश्चात वाम पक्ष यानी बाईं करवट लेटना व शयन करना चाहिए। इससे भोजन ठीक पचेगा। जिनको अपचन का रोग रहता है उन्हें बाईं करवट सोना चाहिए, किंतु ब्रह्मचारियों को भोजन इतना पहले करना चाहिए कि शयन काल तक भोजन पच जाए। शयन के समय उसका भोजन पचा हुआ व पेट हल्का होना चाहिए और उन्हें दाईं करवट सोना चाहिए। जिस समय दाईं करवट सोता है तो वाम स्वर चंद्र स्वर चलता है और इससे ब्रह्मचारी अथवा सोने वाले के मस्तिष्क तथा शरीर के सभी अंगों में शीतलता और शांति रहती है। निद्रा गहरी और मीठी और निस्वप्न आती है। ब्रह्मचारी को सदैव स्वप्न रहित निद्रा ही आनी चाहिए और शयन काल में मस्तिष्क व शरीर में शीतलता होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार में स्वप्न विकार द्वारा ब्रह्मचर्य की हानि न हो। इसलिए दाईं करवट सोने से यह बड़ा भारी लाभ है। इसके विपरीत वाम यानी बाईं करवट सोने से दायां स्वर सूर्य स्वर चलता है, जिससे मस्तिष्क व शरीर के अंगों में शीतलता के स्थान पर उष्णता रहती है, जिससे स्वप्न दोष आदि विकार सोने वाले को सताते हैं तथा ब्रह्मचर्य की हानि हो जाती है। भोजन के पश्चात तुरंत निद्रा सी आती है। उस समय सोना निषिद्ध और हानिकारक है। समय पर शयन और समय पर जागरण ही हितकर है। जिसको बहुत ही अजीर्ण कब्ज रहता हो उसे ही निद्रा के आरंभ में कुछ समय तक बाईं करवट लेटना सोना नहीं अच्छा रहता है, जिससे भोजन पचने में कुछ सहायता मिलती है। किंतु ब्रह्मचारी को वाम पक्ष में सोने से ब्रह्मचर्य नाश होने की आशंका बनी रहती है। वीर्य नाश से बड़ी हानि ब्रह्मचर्य के लिए और क्या हो सकती है। अतः ब्रह्मचारी को दाईं करवट ही सोना चाहिए। जिस प्रकार रोगी आदि के लिए दिन में सोने की आज्ञा दी है, उसी प्रकार कोई रोगी ही बाईं करवट सीधा व उल्टा किसी वैद्य के परामर्श से कुछ काल के लिए सो सकता है। ब्रह्मचारी को सदैव दाईं करवट ही सोना चाहिए। उल्टा सोना तो सबसे अधिक हानिकारक है। पेट के बल सोने की आज्ञा तो किसी शास्त्र में नहीं दी गई, न किसी विशेष अवस्था में ही इस उल्टे सोने का विधान है। सीधा सोने से निद्रा गहरी तथा निरंतर नहीं आती
अपचन आदि रोग भी सीधा सोने से अधिक होते हैं। सीधा सोने से स्वप्न अधिक आते हैं। छाती पर हाथ आने से तो श्वास की गति भी रुकती व भारी हो जाती है। श्वास खींचकर जोर से खर्राटे की आवाज करने लगता है। यहाँ तक कि इतने वेग से ऊंचा शब्द करता हुआ चलता है कि निकट सोने वाले की नींद भी उसके शब्द से टूट जाती है। छाती पर हाथ आने में ही स्वप्न अधिक मात्रा में आते हैं। अथवा अर्धनिद्रा में व्यक्ति जोर से बोलने बड़बड़ाने लगता है। कितनी ही छिपाने वाली रहस्य की बातें बोलते बोलते बता डालता है। पुलिस कितने भेद इसी प्रकार से निकाला करती है। अतः सीधा सोने से निद्रा विक्षिप्त अवस्था में रहती है, गाढ़ी मीठी और अटूट रूप में नहीं आती। ऐसी अवस्था में स्वप्न, जो कि ब्रह्मचारी को नहीं आने चाहिए, अधिक आते हैं। किसी भी कारण से स्वप्न दोष होने की संभावना रहती है, अतः सीधा नहीं सोना चाहिए। अब आगे मेखला धारण के विषय में आ रहा है। जहां मेखला धारण के अनेक और लाभ हैं, वहां यह भी लाभ है कि मेखला की ग्रंथि यानी गांठ पीठ पर मेरुदंड के ऊपर रहती है, जो सीधा सोने में बाधा डालती है, चुभती है और सामान्य अवस्था में तो ब्रह्मचारी को सीधा नहीं सोने देती। इसी के कारण ही एक करवट सोने का स्वभाव बन जाता है। अतः प्राचीन काल से जब अब तक मेखला धारण करने की पवित्र प्रथा चली आती है, जिसको अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने एक धक्का लगाकर न्यून किया। इसके फलस्वरूप शिक्षित समाज अंत्रवृद्धि, आंत का बढ़ना, हिरनिया, अंडकोश की वृद्धि आदि रोगों के रूप में भुगत रहा है। ऋषियों की चलाई हुई मेखला यानी तागड़ी आदि धारण करने से कितने ही रोगों से छुटकारा होता है तथा यह ब्रह्मचर्य के पालन में अत्यंत सहायक है। इस विषय में विस्तार से लिखा जाएगा। यहाँ श्रोता यही समझ लें कि मेखला धारण करके सीधा सोने से ब्रह्मचारी बचेंगे, स्वप्न आदि न आ गहरी नींद सोएंगे और यथार्थ में निद्रा का लाभ, पुनः शक्ति की प्राप्ति है, पूर्ण रूप से उन्हें होगी। पूर्ण सुखमय निद्रा स्वप्न दोषादि रोगों से सुरक्षित रहने का शस्त्र रूप मेखला ही है। नहीं तो स्वप्न दोष, अंतर्वृद्धि का आखेट होना, फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए चमड़े की पेटी बांधना अथवा शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा डॉक्टरों के पंजे में फंसकर धन और जन व जीवन की आहुति देनी होगी। इस विषय पर हमारे एक सौराष्ट्र के आर्य युवक के समाचार मिले कि उसने आंत्रवृद्धि के कारण आंत का ऑपरेशन करवाया, किंतु डॉक्टर हजरत ने उसी के उदर की छोटी आंत काट डाली। उसका एक बार ही नहीं 4 बार ऑपरेशन हो चुका है और 5-7 हजार रुपया व्यय हो चुका है, किंतु दुर्दशा ऐसी हो रही है कि नाभि से खाया पिया निकल जाता है। शरीर से सुदृढ़ था, मेखला लंगोट बांधे रहता और डॉक्टरों के चक्कर में न आता तो यह दुर्गति क्यों होती। अतः मेखला लंगोट को छोड़कर युवा अवस्था कच्छा आदि धारण करना आजकल के शिक्षित समाज की बड़ी भारी मूर्खता है। पठित समाज में जितने दुर्गुण और दुर्व्यसन देखने में आते हैं, उतने अशिक्षित समाज में नहीं। परमात्मा इन्हें सुबुद्धि दे कि यह मेखला, शिखा सूत्र और कौपिन जो वेद की आज्ञानुसार परोपकारी ऋषि महर्षियों ने हमारे कल्याणार्थ प्रचलित किए हैं, मेरा शिक्षित युवक वर्ग श्रद्धा पूर्वक अपनाए, जिससे हम इस ऋषि संतान को फलता फूलता देखें। आज की इस ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक में से 10वां भाग निद्रा यहाँ पूर्ण किया जाता है। ओम